डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एलसीएम का इंट्रोडक्टरी क्लास मैंने लिया था। उसमें बताया था कि डेफिनेशन क्या है एलसीएम का और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे एलसीएम फाइंड आउट करने के। आज मैं यहाँ पे ये लेवल 1 बेसिक लेवल ले रहा हूँ, जिसमें कुछ एलसीएम्स निकालेंगे। एलसीएम निकालने के तरीके बताएंगे कि एलसीएम निकालने का क्या क्या तरीका है, तो उसको रूल्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। तो बच्चों, दो तरह के रूल्स होते हैं, रूल्स टू फाइंड और एलसीएम। तो इसका दो तरीका है। एक होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा होता है, सेकंड होता है कॉमन डिवीजन मेथड या सिंपली डिवीजन मेथड। क्या होता है? कॉमन डिवीजन मेथड। यू कैन ऑल्सो से द ओनली डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड। ये दो तरह के तरीके होते हैं, दो तरह का रूल्स होता है इसको फाइंड आउट करने का। तो मैंने यहाँ पे कुछ सम्स ले रखे हैं, जिसको मैं आपके सामने सिंप्लीफाई करूँगा, सॉल्व करूँगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये दो तरह का रूल आप लोग जान गए। अब ये रूल कैसे सॉल्व होगा उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मान लो बच्चों, इससे हटकर कि कुछ इस तरह का है एलसीएम, 2 डिजिट का 15 और 13 है। तो अब आप लोग इसको इस तरह से करके बाय डिवीजन मेथड ऐसे आप बनाने में टाइम वेस्ट ना करेंगे। करना क्या होगा कि 15 से अगर ये डिवाइड हो जा रहा है, 15 2 जा 30, तो जो बड़ा वाला डिजिट होगा ये आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। तो इसको देख करके डायरेक्ट बनाना है, इसको इस तरह से नहीं कि डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं उसमें टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई काम करना, इस तरह से काम नहीं करना है, समझ गए। अब मान लो इस तरह का है 4 10, 4 और 8, तो 4 2 जा 8। अब यहाँ पे एलसीएम हमारा ये 8 हो जाएगा, 8 एलसीएम हो जाएगा। सपोज करो 12 है और 36 है, तो 12 3 जा 36, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये हमारा 36 क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो इसको अलग से निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब चलिए हम लोग आते हैं, फर्स्ट सम लेते हैं। दोनों मेथड से, दोनों जो रूल है, दोनों मेथड है, दोनों मेथड से हम आपके सामने इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस ले रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला फर्स्ट जो हमारा है वो फाइंड द एलसीएम ऑफ 140 एंड 175, 140 एंड 175। तो दोनों मेथड से हम सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। पहले हम इसको लेकर के चलते हैं, चलिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से उसको फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो 140 का प्राइम नंबर मिनिमम, अगर ये इवन इंटीजर है, तो इसको हम लोग मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। मिनिमम प्राइम नंबर 2 है या इवन नंबर है, तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 2 7 जा 14 और 70 हो गया। फिर 2 से इसको करेंगे, 2 से 35, फिर ये जाएगा 5 से, 5 7 जा 35। तो यहाँ कितना बच गया? 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। उसी तरह से 175 को
का फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए क्या बन जाएगा, 5 से लगाते हैं, 5 3 × 15 25, 5 5 × 25, फिर 5 से जाएगा, 5 7 × 35, तो ये आपको आया 5 × 5 × 7। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखना है दोनों में कि कॉमन क्या है। यहाँ पे 5 कॉमन है और यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे 7 दोनों में है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। अगर मान लो कि यहाँ पे 3 डिजिट होता, 3 नंबर होता, 140 175 एंड थर्ड कोई और नंबर होता, तब ऐसे केस में मान लेते कि अगर तीनों में कॉमन नहीं है तब क्या करते, तो कम से कम दो फैक्टर में, 2 फैक्टर जो है, ये एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये, कम से कम 2 में कॉमन होना चाहिए वो डिजिट, वो इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन हुआ, जो कॉमन आ रहा, देयरफॉर एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, तो जो कॉमन है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं 5 × 7। अब जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग लिखेंगे, तो ये यहाँ पे कितना है 2 × 2 और इधर एक 5 बचा हुआ। ठीक है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करें, तो इधर का इजी वे है क्या है कि 5 सबसे पहले 5 2 × 10 कर लो, बाद में 0 पुट कर देना लास्ट में, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 5 × 35 × 2 कितना हुआ 70, तो 70 × 10 दैट इज 700। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यह है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय कॉमन डिवीजन मेथड। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बाय कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड इससे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो ये कैसे करेंगे, 140 और 175, चलिए फैक्टराइजेशन कीजिए, कितना बच जाएगा, ये दोनों इवन नंबर नहीं है तो कॉमन नहीं है, तो 2 से तो नहीं जाएगा वो, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से करके देखते हैं, तो 5 2 × 10 और यहाँ कितना बचा 14 में 4 4 0 40, 5 8 × 40। अब यहाँ पे 175, 5 3 × 15, यहाँ बचा 2 2 और 5 25, तो 5 5 × 25। अब कितना बच जाएगा, 7 से कटेगा ये, 7 4 × 28, 7 5 × 35, तो यहाँ पे आपका जो एलसीएम आया वो कितना हो जाएगा 5 × 7 × 4 × 5, 5 4 × 20 और 5 7 × 35, तो 35 2 × 70 × 0 700। देखिए दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं, आई थिंक आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। नंबर 268, सॉरी 168 एंड 126, ये नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब चलो इसको हम लोग किसी से भी पहले कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको कॉमन डिवीजन मेथड से करते हैं, तो 126 168, ठीक है, 2 से जाएगा दोनों, 2 6 × 12, 2 3 × 6, उसके बाद 2 8 × 16 और 2 4 × 8। ठीक है, चलिए आगे, ये 3 से कटना चाहिए, यस, 3 2 × 6, 3 1 × 3, 3 2 × 6, 2 बचा 2 24, 3 6 × सॉरी 3 8 × 24। अब यहाँ पे 3 से फिर जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा, कितना जाएगा 7 से, तो 7 3 × 21 एंड 7 4 × 28, तो कितना बच गया यहाँ पे बच्चों 2 × 3 × 7 × 3 × 4। ठीक है, तो 4 3 × ऐसा करते हैं, 3 2 × 6, 6 7 × 42 into 3 4 × 12, 42 into 12, 42 into 12, 2 2 × 4, 4 2 ×
8, 42 1 जा 42, 405। तो ये 504 ये आपका एलसीएम हो गया बच्चों, ये आंसर। अब चलिए इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं सॉल्व करके। चलिए 168, ठीक है, 2 टाइम्स 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से जाएगा 3 7 जा 21। तो यहाँ कितना आ गया बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब करते हैं इससे 126 को निकालते हैं। 126, ठीक है, 2 से जाएगा 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 7 जा 21। तो इसका आपको आ रहा है कितना? यहाँ आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देख रहे हैं क्या क्या कॉमन है। 7 कॉमन है, 7 कॉमन है। चलिए देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल्स टू 7, एक मैंने लिखा। अब क्या क्या कॉमन है? 3 एक है यहाँ, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, एक 3 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 एक यहाँ है, 2 एक यहाँ भी है, तो ये 2 लिख दिया। अब जो बच गया उसको भी लिखना। क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू यहाँ 3 बचा, ठीक है। अब सबको हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 22 जा 42, इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। दिस इक्वल्स टू कितना आया था? 504। हम लोग मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक फॉलो कर रहे हैं बच्चों, मजा आ रहा है ना? चलो अब उसके बाद हम लोग लेते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्या कहता है ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ? फर्स्ट हो गया सॉल्व, 2 हो गया, 3 है 680 एंड 1360, ठीक है। ये तो वेरी इजी है, इसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। 680 से 2 टाइम्स ये कटेगा, तो ये हमारा 1360 ये आपका एलसीएम हो गया। ये तो शॉर्ट ट्रिक से बन गया आंसर। वैसे आप इसको चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं, और दूसरा कॉमन डिवीजन मेथड से। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है, तो उसको उसी मेथड से बनाना। अगर दूसरे मेथड से, कॉमन डिवीजन मेथड से बच्चे बनाओगे, तो वहाँ तुम्हारा मार्क्स उस क्वेश्चन पे 0 आ जाएगा। उसी तरह से अगर कॉमन डिवीजन मेथड से एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको कॉमन डिवीजन मेथड से ही बनाना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपसे ये पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, अगर क्या सिर्फ सिंपली ये कहा जाए कि आप सिर्फ फाइंड आउट कीजिए एलसीएम, उसमें किसी भी मेथड का जिक्र नहीं किया गया है, कोई भी मेथड उसमें मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे? तब आपको जो मेथड अच्छा लगे, कॉमन डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे आप चाहे बना सकते हैं, वो आपकी लिबर्टी होगी उसमें, ठीक है। चलिए, लेकिन कंपटीशन में शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना। शॉर्ट ट्रिक से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं। कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये होगा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर 680 और 1360 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको फाइंड आउट करते हैं, तो ये काफी टाइम टेकन प्रोसेस होगा, समझ गए। ये शॉर्ट ट्रिक में आ गया, और कॉमन डिवीजन मेथड, ये कॉमन डिवीजन मेथड से इजीली इसको भी बना सकते हैं। हम दोनों मेथड से आपको सारा सम सिंप्लीफाई करवा रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए अब इसको छोड़ देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कॉमन डिवीजन मेथड से, ठीक है। नंबर 4 लेते हैं, नंबर 4 सम, ठीक है। नंबर 4 ये क्या कहता है? नंबर 4 सम कहता है 12 48 60, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 12 48 एंड 60,
ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 3 भी सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से, ठीक है। चलिए 2 से 2 6 जा 12, ठीक, 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8 and 32 जा 60। चलिए अब यहाँ पे फिर 2 से जाएगा क्योंकि सब इवन नंबर है। अब मिनिमम नंबर से प्राइम नंबर से हम लोग को इसको डिवाइड करना है, तो 2 3 जा 6 12 और ये 15, ठीक है। अब यहाँ इवन नंबर सिर्फ एक है, बाकी है 3 से ये लोग ये कट रहे हैं सभी नंबर्स। 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 5 जा 50। तो यहाँ पे जो बच्चों एलसीएम आपका आया वो एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। अब इसको 5 4 जा 20 इंटू 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 240 आपका आंसर आ गया 240। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपका हुआ बाय कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। तो पीएफएम से हम लोग सॉल्व करते हैं, 12 को निकाल लें, ठीक है। 2 2 6 जा 12 2 3 कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरह से 48 को करते हैं 2 24 2 12 2 6 2 3। इसका हमारा ये निकल के कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलिए अब एक और बच गया 60 को भी हम लोग कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। 2 30 2 15 3 5। चलिए अब यहाँ पे तीसरा जो हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देखना है। तो यहाँ पे 2 2 ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है। तो एलसीएम जो हमारा होगा उसमें अब हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 जो कॉमन है वो। अब और क्या कॉमन है तीनों में, ये 3 भी है, ठीक है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। अब बचा क्या कॉमन नहीं है किसी में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ 2 इंटू 2 और यहाँ पे 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें 5 2 जा 10 5 2 जा 10 इंटू 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 इंटू 10 240 आपका देखिए आंसर आ गया। हाँ तो बच्चों नंबर 4 भी सॉल्व हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं नंबर 5 क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कहता है। 15 36 45 एंड 60, ठीक है। तो इसका हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड से बनाते हैं, बाय कॉमन डिवीजन मेथड। चलिए 15 36 45 60। चलिए 2 से कटेगा 2 15 18 2 36 45 एंड ये 30। अब कितना से कटेगा, अभी भी 2 से कटेगा। 2 15 2 9 18 45 एंड 50, ठीक है। अब यहाँ 3 से जाएगा 3 5 जा 15 3 3 जा 9 3 15 3 जा 45 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखिए कितना से जाएगा, अभी भी 3 से जाएगा 3 5 को रहने दीजिए 3 1 जा 3 3 5 जा 15 एंड 5। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना जाएगा 5 से 5 1 जा 5 1 1 1। तो यहाँ पे जो बच्चों आपका एलसीएम आया कितना है, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू 5। चलिए
हम लोग सबसे पहले 5 2 10 कर लेते हैं किनारे, मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाएगा। 3 3 9, 9 2 18। तो आपका ये जो आंसर आया बच्चों 180, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए 15 का लेते हैं। 15 3 5 15, यहाँ कितना आ गया 3 × 5। दूसरा लेते हैं 36 को करते हैं 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 3 9। यहाँ पे आपको आ गया 2 × 2 × 3 × 3। अब चलते हैं 45 को लेते हैं। 45, ठीक है, 3 15 3 5। यहाँ पे कितना आ गया इसका 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 5। अब निकाल लेते हैं 60 का 2 30, फिर उसके बाद 2 15, फिर 3 5। यही आपका है। यहाँ आ गया आपको 2 × 2 × 3 × 5। चलिए देयरफॉर एलसीएम जो आपका होगा वो इक्वल टू एलसीएम, ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं। आप कॉमन निकालिए, कहाँ कहाँ कॉमन है इसमें। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक है, चारों फैक्टर में 3 है, तो ये 3 हमारा लिखा गया। अब आगे देखते हैं, अब क्या कॉमन है। अब ये यहां से तो 3 3 सब में था। अब देखिए 2, अब 3 कॉमन सब में था, लेकिन एक 3 यहाँ भी बच रहा है और एक 3 यहाँ भी बच रहा है। हमने कहा था कि अगर 2 फैक्टर में भी कॉमन मिल जाता है, सब में ना मिले चारों में, तो भी उसको हम 1 मानेंगे। तो यहां से एक कॉमन आपका ये हो जा रहा है यहां से, और एक यहां हो रहा है, एक 3 और आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा भी और 3 कहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इनटू। अब देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, लेकिन और इसमें भी है 5, लेकिन इसमें नहीं है। कोई हर्ज नहीं, एक 5 आप लिख दीजिए। ठीक है, अब बचा क्या, यहां पे देखिए 2 × 2 यहां है और 2 × 2 यहां भी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको उठा करके 2 × 2 यहां लिख देंगे। अब हमारा जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि अगर 10 मिल रहा है तो हम उसको 10 को अलग कर लेते हैं, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। तो 5 2 10, इसको अलग कर लिया, यहाँ बच गया कितना, अब एक 2 3 6, 6 3 18। तो यहाँ पे आपको 180 आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक बिल्कुल आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। शॉर्ट ट्रिक तो मैंने बताया, अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका अब यही इसमें कंसेप्ट है कि मान लो कि अगर 4 फैक्टर है, ठीक है बच्चों, 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर में अगर चारों कॉमन मिल गया तो ठीक है, 3 में मिला, 4 में से 3 में तो भी ठीक है, एक लिखेंगे उसके यहाँ पे। मान लो कि 2 ही में मिल रहा है, मान लो 5 है, 5 सिर्फ 2 फैक्टर में मिल रहा है, बाकी के 2 में नहीं मिला, तो भी उसको एक कॉमन मान करके उसको हम लिखेंगे। तो एटलीस्ट 2 जगह होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई लास्ट। ये 5 भी सॉल्व हो गया, अब 6 ले रहे हैं हम लोग। चलिए 6 क्या कहता है देख लेते हैं इसको। तो यहाँ क्या क्या है, 21 है, 21 28 36 एंड 45 है। ठीक है, सॉल्व कीजिए बाय कॉमन डिवीजन मेथड, बाय कॉमन डिवीजन मेथड से हम लोग इसको पहले सॉल्व करें। ठीक है, तो 21 28 36 45, चलिए ठीक है, कितना बन जाएगा, 2 है, इवन नंबर 2 है, यहाँ 2 से जाएगा, 21 14 18 45। ठीक है,
फास्ट बनाइए अब आप लोग भी, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो चुका आप लोगों का। 2 से 3 जाएगा 21, 7 हो गया, 2 9 ज़ा 18 45, 3 से 3 7 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 9, 15 3 ज़ा 45, अभी भी 3 से जा रहा है, 3 7 7 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। अब 7 से एक बार जाएगा, 7 से लगाइए, 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7 1 5 का 5। तो आपका जो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है एलसीएम, ये यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो गया 10 इंटू 126। अब यह आ गया आंसर 1260, ठीक है। 1260 आपका ये आंसर आ गया। अब हम लोग इसको बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या कहता है, ये तो बाई कॉमन डिवीजन मेथड हुआ बच्चों। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 21 का को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ हमारा आया 3 इंटू 7। चलिए, दूसरा इंटीजर है 28 को हम लोग 2 से करेंगे 14, और उसके बाद 7, यहाँ आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7। चलिए, थर्ड 36 2 18 2 9 3 3, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बच गया 45 3 15 3 5, कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। तो चारों में नहीं है कॉमन, कोई भी डिजिट जो है हमारा, कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है चारों फैक्टर में। तो चलिए अब और देखते हैं, यहाँ 7 और 7 कम से कम 2 में तो है, देयरफॉर हमारा जो एलसीएम हो जाएगा बच्चों, उसको हम लोग अब निकाल लें। तो कॉमन है 7 को हमने यहाँ राइट डाउन किया। उसके बाद 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, एक 3 लिखिए। चलिए, उसके बाद इसका काम खत्म। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो एक आ जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। अब बचा क्या, तो हम देख रहे हैं कि एक 3 भी बच रहा है कॉमन होने के बाद, उसके बाद एक 3 और बच रहा है। चलिए, और एक 5 बच रहा है, नहीं सॉरी, ये एक कॉमन यहाँ भी है, एक कॉमन यहाँ भी 3, तो एक ही 3 लिखाएगा, और इंटू 5। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10 इंटू क्या बचा, 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 18 7 ज़ा 126, तो ये आपका 1260 आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमने काफ़ी सम्स यहाँ पे सॉल्व करवाए दोनों मेथड से, बाई कॉमन डिवीजन मेथड एंड बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से फॉलो किए होंगे, और जितने भी सम बनाए हैं उस पर आप लोग एक्सरसाइज बुक निकाल करके सॉल्व करने की कोशिश करें। जहाँ भी जो भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सम में अगर आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़े और कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो आप तनवीर सर को याद कर सकते हैं, और साइंटेक एकेडमी चैनल के में जाइए, उसके वीडियोस पे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना क्वेश्चन लिख करके कमेंट कीजिए। तो मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। तो खूब मन लगा के पढ़िए और खूब अच्छा रिजल्ट कीजिए, और बने रहिए तनवीर सर के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू।